आज एकादशी का पर्व है। एकादशी के पर्व के मौके पर मंत्री दीपिका सिंह पांडे आज यहाँ पहुँची हैं। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में है और जगन्नाथपुर मंदिर में मंत्री दीपिका पांडे यहाँ पहुँची थी और विधायक रामेश्वर उरांव, कांग्रेस के विधायक हैं रामेश्वर उरांव, ये भी यहाँ पहुँचे थे और इस मंदिर में जो आगामी आने वाला जो रथ यात्रा है, रथ यात्रा की तैयारी को लेकर यहाँ उसकी जायज़ा लेने पहुँचे थे और मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को उन्होंने भोग भी लगाया। भोग लगाने के बाद आम भक्तों के साथ उन्होंने यहाँ प्रसाद भी ग्रहण किया है। आप तस्वीरों के माध्यम से सामने देख सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ का यह भव्य मंदिर जो राजधानी रांची में स्थित है और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो यह नागवंशी ठाकुर एनीनाथ शाहदेव 1691 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, जिसके बाद से यहाँ लोग अपनी आस्था और अपनी श्रद्धा लेकर भगवान के दरबार पर यहाँ पहुँचते हैं। लोग से अपनी जो मनोकामना है वो मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा लेकर लोग यहाँ पहुँचते हैं और भगवान की इच्छा के बगैर यहाँ कुछ हो नहीं सकता है और उनकी इच्छा के बगैर किसी का कुछ भी नहीं हो सकता है। माना जाता है कि जिस तरह पुरी में भगवान जगन्नाथ जिस तरह पुरी के मंदिर में स्थित हैं, यहाँ भी उसी के तर्ज पर एनीनाथ शाहदेव ने इनका यहाँ पे स्थापना किया था, यहाँ मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर के निर्माण के साथ ही मंदिर की जो रथ यात्रा की परंपरा है वो भी यहाँ पुरी के तर्ज पर चलता है। यहाँ रथ यात्रा में भगवान जो है अपने भाई बलभद्र बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर अपने मौसी के यहाँ जाते हैं और मौसी के यहाँ 9 दिन व्यतीत करते हैं। इस बीच जो यहाँ मौसी बारी का पूरा इलाका है, आप बाहर तस्वीर में भी आपसे अपने कैमरा पर्सन अरुण से कहेंगे कि बाहर का जो तस्वीर है, मंदिर के प्रांगण का जो तस्वीर है वो दिखाएंगे कि मंदिर के बाहर का तस्वीर जो इस मेला के दौरान जो है वो पूरा यहाँ लोगों का भीड़ का तांता लगा लाता है। लगातार लोग भीड़ पहुँचते हैं अपनी और मेला में तरह तरह के यहाँ जो वाद्य यंत्र हैं, यहाँ की परंपरा वेशभूषा है और तरह तरह के जो अनेकों सामान जो है मेला में यहाँ उपलब्ध होता है। तो आप चलिए सीधे आपको नीचे की तस्वीर हम दिखाएंगे कि भगवान जिस रथ पर सवार होकर जाते हैं उस रथ की भी हम तस्वीर दिखाएंगे और उस रथ का जो है वो निर्माण भी अब पेंटिंग, उसकी पेंट पोचारा, रख रखाव, उसकी निर्माण का भी फिर से ख्याल रखा जा रहा है कि आखिर जब भगवान अपने मौसी बारी पहुँचेंगे तो उस समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना या किसी असामयिक घटना न हो, इसका ख्याल रखते हुए इसका भी निर्माण कराया जा रहा है। बाबा जगन्नाथ के दरवाजे तो हम लोग लगातार पहुंचते रहे क्योंकि जन्मस्थली भी रांची है, तो इस परिसर से यहाँ जगन्नाथ बाबा से हम लोगों की आस्था विशेष रूप से जुड़ी हुई है। आज एकादशी भी था और जो आने वाला रथ यात्रा आगामी 27 जून को है, उसकी क्या तैयारी यहाँ चल रही है, क्या हम लोग भी किसी प्रकार से योगदान कर सकते हैं, उन सबों पर हम लोगों ने यहाँ चर्चा की। पूजा के और भोग के समय आए हैं तो हम लोग यहाँ से प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। राजधानी रांची का जगन्नाथपुर मंदिर, जो जगन्नाथ भगवान का मंदिर है, वो अपनी संरचना के साथ साथ धार्मिक महत्व भी रखता है। हम बात कर रहे हैं मेरे पीछे जो जगन्नाथपुर मंदिर, इससे पहले आपको जगन्नाथपुर मंदिर की जो तस्वीर दिखाए थे, अब रथ की तस्वीर आप देख रहे हैं। भगवान जगन्नाथ का यह रथ है, इसी रथ पर सवार होकर वो अपने मौसी के घर जाते हैं। इस वर्ष अगर कहें तो आषाढ़ के शुक्ल पक्ष महीने में यानी कि 27 जून को भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा है। इसी दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर अपने मौसी के घर जाएंगे और 9 दिनों तक अपने मौसी के घर वो विराजमान होंगे। देखिए कि रथ को जो है, रथ को बाहर निकाल दिया गया है, रथ का रंग रोपण किया जा रहा है और इसके भी
कई मायने हैं जिस पर यहाँ की जो अगुवाई है वो यहाँ के डीएसपी इस रथ की करते हैं। और पूजा अर्चना की बात करें तो मुख्यमंत्री यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। पूजा अर्चना के बाद जब इस रथ को चलाया जाता है, जो हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु होते हैं, रथ को खींचकर मौसी बाड़ी तक पहुंचाया जाता है। मौसी बाड़ी में भगवान जगन्नाथ 9 दिनों तक विराजमान होते हैं। जिस तरह रथ को बाहर निकाला गया, तस्वीर में देखेंगे कि यहाँ लोगों की जो आस्था होती है वो कहीं ना कहीं इस रथ के साथ भी जुड़ी होती है। देखिए रथ में जो तस्वीर है वो पूजा अभी भी अब धीरे धीरे लोग इस रथ की पूजा करने लगे हैं। आज कहें तो एकादशी का पर्व है। एकादशी के दिन महत्व बड़ा होता है और इसके बाद जो पूर्णिमा आएगा, पूर्णिमा के बाद भगवान जगन्नाथ एकांतवास में चले जाएंगे। 15 दिनों तक एकांतवास में रहेंगे। इसके बाद बाहर निकलने के बाद इनकी पूजा अर्चना होती है और तब ये अपने मौसी के घर जाते हैं। तो ये पूरा जो है घटना चक्र है। इस घटना चक्र को पूरा जायज़ा लेने के लिए जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं दीपिका पांडे, वो यहाँ आई थी। पूरा जगहों का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि इस बार जो रथ यात्रा है, रथ यात्रा में यहाँ के लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। रांची से मिरर मीडिया के लिए कैमरा पर्सन अरुण के साथ मैं जयंत कुमार।